साउथ जोन की क्राइम टीम ने टोटल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। और ये 6 व्यक्ति सचिन तिवारी, अभिषेक दुबे, शुभम यादव, धर्मवीर यादव, रविंदर यादव और विकास यादव। इसमें जो इनका सरगना है ये सचिन तिवारी है। और ये फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके जो सामान होते थे ये लोग धोखाधड़ी तो सामान को मंगवाते थे और फिर उन पैकेट्स में मिट्टी, लाल पुट्टी जो होती है उसको भर करके इसको ये लोग सामान निकाल लेते थे और पुट्टी भर करके उसको वापस कर देते थे कंपनी को। कंपनी को जब शक हुआ कि उनके सील के साथ टेम्परिंग हुई है, जब उसको जांच की गई तो पता चला कि उसमें मिट्टी और अन्य वस्तुएं भरी हुई हैं और जो उनका जो मूल्यवान सामान है वो चोरी हो चुका है। इस पर जब हम लोगों को पता चला, जब हम लोगों ने डिटेल में तफ्तीश की, इंटरोगेशन किया तो पता चला कि ये जो सचिन तिवारी है ये मूलतः जनपद अयोध्या का रहने वाला है। इसकी साठगांठ जो कंपनी के 3 डिलीवरी बॉय थे जिनका नाम शुभम यादव, धर्मवीर यादव और रविंदर कुमार है, ये सब जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं और ये डिलीवरी बॉय का काम करते थे। इन लोगों को स्पेसिफिक एड्रेसेस सचिन तिवारी देता था जिस पर कि ये सामान मंगवाता था और ये कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे सामान मंगवाता था। ये सामान रिसीव करता था और सामान को सामान में जो मूल्यवान सामान होते थे उसको निकाल करके उसके अंदर मिट्टी भर देता था और फिर वो सामान इन लोगों के थ्रू वापस कर दे। इसमें इसका एक साथी था विकास यादव जो कि इसका सहयोग करता था। इसमें इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति है अभिषेक दुबे जो इसका रूम पार्टनर था। जब ये डिलीवरी सामान लेने के लिए ये अक्सर इसको भेजा करता था। तो ये सभी 6 लोग मिल करके एक संगठित गिरोह के रूप में ये धोखाधड़ी करते थे। इसमें जो हमारे पास जो बरामदगी हुई है इनके पास से 43 अदद ये एंड्रॉयड एप्पल के जो महंगे फ़ोन्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 7 आईपैड और टैबलेट और इसके अतिरिक्त 25 अदद यूएसबी केबल और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे छोटे मोटे सामान इन लोगों के पास से मिले हैं, जैसे जो टेप्स होते हैं जिनसे बाइंडिंग की जाती है, जो सील खोलने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बरामद हुआ है। अन्य छोटी मोटी वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन सब की जो अनुमानित मूल्य है वो लगभग 40 लाख रुपए के आसपास है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इनके मोबाइल से और जो अन्य डिवाइसेस हैं इनसे और इन लोगों ने कहाँ ऑर्डर किए हैं, कितने ऑर्डर्स और किए हैं, इसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। आगे अगर और रिकवरी होगी तो हम लोग प्रयास करेंगे और रिकवरी का भी। अभी फ़िलहाल इतनी ही रिकवरी हुई है। अभी हम लोग ये भी पता लगा रहे हैं कि इनके गैंग में हो सकता है और कुछ लोग शामिल हों। इनके लिंकेजेस और किस है ये भी हम लोग पता लगा रहे हैं। तो ये फ़ोन किस तरह बेचते, लोगों को कैसे बेचते थे? ये फ़ोन जब इनके पास आ जाता था तो इस फ़ोन को ये ले जाते थे और जो सेकेंड हैंड मार्केट होती है जैसे OLX होता है, ये OLX पे डाल करके इसको बेचते थे। सेकेंड हैंड जैसे किसी को ज़रूरत हुई उसको बता देते थे कि भाई ये हमें पैसों की ज़रूरत है और ये आप मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि वो नया फ़ोन होता था तो इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था। उसको सस्ते दामों पे, जैसे अगर 80,000 का फ़ोन है तो उसको 50,000 में बेच दिया। बहुत ज़्यादा मार्जिन ये लोग नहीं करते थे जिससे कि किसी को शक हो। ऐसा नहीं है कि 80,000 के फ़ोन को 10,000 में, 80,000 के फ़ोन को 60,000 मान लीजिए बेचा तो लोगों को लगता था कि ये जेन्युइन आदमी है और ये जेन्युइन मार्जिन के साथ ये फ़ोन को बेच रहे हैं। और क्योंकि फ़ोन ब्रांड न्यू होते थे और पैक्ड होते थे तो इसलिए ज़्यादा किसी को शक भी नहीं होता था। आपराधिक मतलब इससे पहले भी कहीं कुछ कर चुका है? अभी हम लोग क्योंकि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पता कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास ऐसा नहीं पता चला है, बट ये है कि हम लोग अभी इनके मूल जनपद अयोध्या से पता कर रहे हैं। अभी ये जो सचिन तिवारी है यहाँ पर सिटी लॉ कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है और इसका साथी अभिषेक दुबे ये भी ग्रेजुएशन कर रहा है। बाकी ये सब डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बेहद सोफिस्टिकेटेड था जिससे कि पकड़ा जाना मुश्किल था। हमारी टीम ने अच्छा प्रयास किया है जिसके फलस्वरूप इन लोगों को मेरे द्वारा 25,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की जाती है। थैंक यू।